हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेबर टाइम वेरिएंस। लेबर टाइम वेरिएंस, टाइम मतलब हमने लेबर को एक काम दिया है ना, समझो एक चेयर बनाने का काम दिया है, तो उसको कह दिया स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर दिया कि आपने ये काम इतने घंटे में कंप्लीट करना है, समझो 9 घंटे में कंप्लीट करना है। लेकिन उसने जो एक्चुअल में कितना टाइम लिया, एक्चुअल में उसने 10 घंटे ले लिए, शायद 9 घंटे भी ले लिए या 8 घंटे ले लिए, तो उसके साथ हम कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम हम ऐसे नहीं सेट कर देते हैं। जो स्टैंडर्ड कमेटी है वो डिफरेंट एक्सपर्ट से सलाह लेती है, ठीक है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके हम ये टाइम सेट करते हैं कि लेबर उस काम को करने के लिए कितना टाइम लेगा, तो उसके बेस में हम स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित कर देते हैं। फिर एक्चुअल में वो उसी काम को करने के कितना टाइम लेता है, जैसे कि हमने एक ही काम दिया, जैसे समझो एक चेयर बनाने का काम दिया, 2 वर्कर को दिया, आप भी चेयर बनाओ आप भी चेयर बनाओ। एक ने दिया 11 घंटे ले लिया, स्टैंडर्ड टाइम हमने 9 घंटे रखा था, उसने 11 घंटे ले लिए, और दूसरे ने 8 घंटे में काम कंप्लीट कर दिया, तीसरे ने 9 घंटे में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो हम किसको कहेंगे एफिशिएंट है, ठीक है। जिसने 9 घंटे में कर दिया तो एफिशिएंट है ही है, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग उसने काम कर दिया। जिसने 12 घंटे में 11 घंटे में काम किया, इसका मतलब वो एफिशिएंट पर्सन नहीं है, वो काम करने को ज़्यादा टाइम लगाता है, ठीक है, वो एफिशिएंट पर्सन नहीं है। और जिसने कम टाइम में कर दिया, मतलब कि वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, क्योंकि उसने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम में काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो इससे हम किसी भी जो वर्कर है उसकी एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं, किससे, लेबर टाइम वेरिएंसेस से, ठीक है। कि हमने उसको कहा था आपने इतने टाइम में काम कर देना, लेकिन उसने उससे ज़्यादा टाइम ले लिया या उससे कम ले लिया, उसको हम क्या कहेंगे, लेबर टाइम वेरिएंसेस कहेंगे, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं फिर से। इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड टाइम फॉर द एक्चुअल प्रोडक्शन अचीव्ड। हमने कह दिया है ना कि आपने एक्चुअल प्रोडक्शन करनी है, 9 घंटे काम करना है, एंड उसने एक्चुअल में कितना टाइम ले लिया, ठीक है। तो उसके डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेबर टाइम वेरिएंसेस आएंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पहले बता दिए, क्योंकि हमने टाइम वेरिएंस निकालना है, इसलिए हमने स्टैंडर्ड टाइम और एक्चुअल टाइम में डिफरेंस निकालना है। हमेशा ब्रैकेट में किसको लेते हैं, जो यदि रेट होता है यहाँ पर तो रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट लेना था। यदि टाइम लिखा है तो हमने स्टैंडर्ड टाइम माइनस एक्चुअल टाइम लेकर जो डिफरेंस आता है उसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई बाय कर दें, तो क्या आ जाता है, लेबर टाइम वेरिएंसेस आ जाते हैं, ठीक है। यदि उसने एक्चुअल टाइम ज़्यादा ले लिया, हमने कहा आपने 9 घंटे में काम करना है, आपने 12 घंटे में काम कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, तो ये इनएफिशिएंट है, तो मतलब ये अनफेवरेबल सिचुएशन है। हमने उसको कहा कि हमने 9 घंटे कहा था, उसने 8 घंटे में काम कर दिया, मतलब उसने टाइम बचा दिया, तो ये कौन सी सिचुएशन हुई, फेवरेबल सिचुएशन हुई, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन के लिए हमें हेल्प करती है कि ये चीज़ ज़्यादा आ जाए, ये चीज़ कम आ जाए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। ये था हमारा लेबर टाइम वेरिएंसेस किसे कहते हैं, ठीक है। जो ये डिफरेंस आता है, हमने तो देखो जो हमने टाइम सेट किया होता है स्टैंडर्ड टाइम, ये ऐसे नहीं सेट किया होता है, स्टैंडर्ड कमेटी ने प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करके स्टैंडर्ड टाइम सेट किया होता है। फिर भी किन रीजन के कारण एक्चुअल टाइम में डिफरेंस आ जाता है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हो सकता है जो हमारे वर्कर है उसको सुपरविजन नहीं है, मतलब कि वर्कर को काम दे दिया, उसके ऊपर कोई सुपरवाइजर नहीं रखा, फोरमैन नहीं रखा। जब हम ना लैक ऑफ प्रॉपर सुपरवाइजर, बार बार देखो ना, आपके ऊपर कोई बैठा हो, घर वाले पूछते हैं आप पढ़ लिया, टीचर बैठा हो, तो आप ज़्यादा अच्छे ढंग से पढ़ते हैं, है ना। यदि आपको कोई पूछे ही ना तो आप उतना नहीं पढ़ते। तो लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन के कारण वो क्या आती है, वेरिएशन आ जाती है आपकी पढ़ाई में। तो ऐसे ही वर्कर है, यदि वर्कर को हमने कहा कि आपने ये काम करना है, ऊपर सुपरवाइजर नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो काम को ज़्यादा टाइम लगा देता है ना। तो ये चीज़ आती है लैक ऑफ, नुकसान तो चलो आपका ही होगा ना यदि नहीं पढ़ेंगे। लैक ऑफ प्रॉपर सुपरविजन, यहाँ पर वर्कर से सोचता है कि मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा, मैं ज़्यादा घंटे में काम करूँगा, लेकिन नहीं, उसकी इनएफिशिएंसी शो हो रही है और फ्यूचर में उसको कंपनी में नहीं रखा जाएगा, एफिशिएंट वर्कर को रखा जाएगा, इसलिए उसका लॉन्ग टर्म में उसका क्या होगा, नुकसान होगा। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो लॉन्ग टर्म में आपका भी नुकसान होगा, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा रीजन है डिफेक्टिव मशीनरी एंड इक्विपमेंट। हो सकता है कि जो मशीन है उसके जो वो डिफेक्टेड हो, तो बार बार उसको ठीक करना पड़ता है, फिर काम करना हो, फिर जिसके कारण क्या है, लेबर का जो होता है ना, जो डिफरेंस है, टाइम ज़्यादा लगता है, काम उसी काम को करने के लिए टाइम लगता है। जैसे वो शर्ट ही बना रहा है, बार बार जो मशीन है ख़राब होती जा रही है, फिर ठीक कर रहा है, ख़राब हो रही है ना, तो डिफेक्टिव है मशीन, इक्विपमेंट डिफेक्टेड है, ठीक है, पुराने टाइप के है, तो उससे उस काम को ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसके कारण भी टाइम में वेरिएशन आ जाती है। इनसफिशिएंट ट्रेनिंग एंड इनकरेक्ट इंस्ट्रक्शन, हमने उसको ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी है, तब वो ज़्यादा टाइम लगाता है। उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, जिसके कारण कि वो काम को ज़्यादा टाइम लगाता है, ठीक है। इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर, मतलब लेबर आती है हमारी कंपनी में, हमें छोड़कर चली जाती है, फिर बीच में काम पेंडिंग बढ़ जाता है, तो लेबर बार बार टर्नओवर हो रही है, तो इसके कारण भी टाइम वेरिएंसेस आते हैं। बैड वर्किंग कंडीशन, जहाँ पर वो काम करता है
है ना, जैसे लाइट नहीं है ना, फिर वहाँ पर अच्छी कंडीशन नहीं है, अच्छा माहौल हो, अच्छी कंडीशन तो काम करने को मन करता है ना। ऐसे यदि वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, जिसके कारण की टाइम वेरिएशन आ जाती है। डिसकंटेंटमेंट अमंग वर्कर ड्यू टू अनसेटिस्फैक्ट्री पर्सनल रिलेशनशिप, ठीक है। तो वर्कर्स के बीच में आपस में होता है ना कि रिलेशनशिप ठीक नहीं है, इसके कारण भी वो आपस में ही करते रहते हैं, तो जिसके कारण कि वो ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। यूज़ ऑफ नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल रिक्वायर्ड मोर टाइम टू कंप्लीट वर्क, जैसे कि ना नॉन स्टैंडर्ड टाइम मटीरियल है उसको वर्कर को दे दिया। एक होता है ना कि आपको शर्ट बनाने के लिए साफ सुथरा कपड़ा दे दिया, चलो जी शर्ट बनाओ, तो आप अच्छे से फटाफट बना देंगे। यदि आप टुकड़े दे दिए तो वो उसको क्या होगा, आप उसको काम करने को ज़्यादा टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो यदि नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल दे दिया वर्कर को तो वो उस काम को करने को ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो ये सारे रीज़न है जिसके कारण जो वर्कर है जो स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लगाता है या फिर स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम पर काम करता है। तो इन रीजन्स के कारण टाइम के कारण क्या आती है, वेरिएशन आती है, ठीक है। तो आप सभी को पता चल गया आज हमने क्या किया, लेबर टाइम वेरिएशन, टाइम के कारण कि हमने स्टैंडर्ड ये निर्धारित की थी, एक्चुअली में उसने इतना टाइम लगाया, ये वेरिएशन आई।